अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में भड़काऊ भाषण, सिर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में आज 2 साल बाद फैसला आया है। मामले में एक खादिम सहित सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। तो ऐसे में मामले में अंतिम बहस के बाद न्यायाधीश ऋतु मीणा ने फैसला सुनाया। बता दें कि खादिम सहित सभी 6 आरोपियों पर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इक्कीस 5/2022 का जो मामला था, जिसमें दरगाह के बाहर अपमानजनक नारे लगाने का मामला दर्शित हुआ था। मौन जुलूस निकालने की अनुमति के दौरान गौहर चिश्ती व उसके अन्य साथी ताजिम सिद्दीकी और फकर जमाली वगैरह के द्वारा नारे लगाए गए थे कि मोहम्मद साहब की जो भी गुस्ताखी करेगा या उनकी शान में कुछ कहेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उस नारे पर इनके विरुद्ध 302, 115 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था और धाराएं जोड़ी गई थी और बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई और गौहर चिश्ती तब से न्यायिक अभिरक्षा में था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी बेल भी खारिज की गई थी। 6 महीने का डायरेक्शन दिया गया था। वो डायरेक्शन पूरा होने पे, ट्रायल पूरी होने पे आज जजमेंट सुनाया गया है और इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। इनके विरुद्ध किसी प्रकार का केस साबित नहीं पाया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो एविडेंस दी गई थी वो भी साबित नहीं पाई गई। दरगाह के गेट के बाहर से सरतन जुदा के नारे के मामले में आज गौहर चिश्ती को अजमेर न्यायालय के एडीजे 4 कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर न्यायाधीश ऋतु मीणा ने फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया। हमारे साथ इस वक्त जो अधिवक्ता हैं वो उनसे हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या था। जी सर, बताइए पूरा प्रकरण क्या रहा। 21/5/2022 के दिवस दरगाह के बाहर मौन जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी। उस अनुमति के दौरान शर्त ये थी कि किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं किया जाएगा और कोई भी नारे वगैरह नहीं लगाए जाएंगे, ना कोई भावनाएं भड़काई जाएंगी। परंतु गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी, फकर जमाली वगैरह पर पुलिस ने ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने मौन जुलूस के दौरान शर्तों का उल्लंघन किया और नारे लगाए और उसमें मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर कलम करने का विवादास्पद नारा भी लगाया, जो नुपुर शर्मा के लिए विरोध में जुलूस निकाला गया था। उसके पश्चात इन नारों को लगाए जाने के बाद इनके विरुद्ध धारा 115, 117 आईपीसी वगैरह में मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में इसको कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के कारण, कन्हैयालाल का मर्डर होने पर उदयपुर में, उसके पश्चात इसमें धारा 302, 117 आईपीसी नॉन अवेलेबल के रूप में जोड़ी गई और इन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। बाद में इन लोगों की जमानतें हुई। गौहर चिश्ती इसमें न्यायिक अभिरक्षा में था। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 6 महीने में उसकी ट्रायल पूरी की जाए। 2 महीने का उसका डायरेक्शन बढ़ाया गया। बाद में इस प्रकरण में जब ट्रायल चली तो अनुसंधान के दौरान जो पेन ड्राइव, सीडी और वह अन्य दस्तावेज थे पुलिस प्रमाणित नहीं कर पाई। उनके प्रमाणित नहीं होने के कारण और उनके दस्तावेज प्रूव नहीं होने के कारण इस प्रकरण में सभी मुलजिमान को दोषमुक्त किया गया। जिन 2 व्यक्तियों ने हैदराबाद में गौहर चिश्ती को शरण दी थी उन लोगों को भी दोषमुक्त किया गया। उनमें से एक फरार है, एक उपस्थित था। बाकी अन्य सभी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पूरी ना हो पाने और सभी गवाह के पुलिस होने वाले होने, नक्शा मौका वगैरह नहीं बनाने और अन्य तकनीकी आधारों के कारण दोषमुक्त किया गया। सर, जो 60B होता है कानून, उसके तहत वो ज़्यादा 65B एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसके तहत जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे अभी आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो सीडी या पेन ड्राइव या जिस भी इक्विपमेंट में लिया जाएगा उसका पूरा कंप्यूटराइजेशन होना आवश्यक है। और अगर वो कंप्यूटराइजेशन नहीं है, कब बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, सब होना आवश्यक है। ये सब तथ्यों का इस प्रकरण में अभाव था, वो साबित नहीं कर पाए। इसलिए इस प्रकरण में जो विशेषकर हमारी जिरह थी वो जिरह इस आधार पर रही कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पुलिस ने पेश की, जो सीसीटीवी के फुटेज पेश किए, वो सीसीटीवी के फुटेज शेखजाद खान का जो ऑफिस था उनके जो फुटेज पेश किए गए वो स्क्रीनशॉट वगैरह रिलायबल नहीं थे, वो एग्जिबिट नहीं कर सके क्योंकि उनके कानूनी प्रावधान पुलिस पूरे नहीं कर पाई। इस कारण इन सभी मुलजिमान को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त किया गया। जिस प्रकार से दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो न्याय कानून में 65B एक कानून होता है, उसके तहत जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नक्शा और जो वीडियो फुटेज थे वो कहीं ना कहीं नहीं पेश किया, जिसके तौर पे वहाँ बरी हो गए। जी सर, और कुछ आप? मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि सामान्य रूप से जहाँ तक कानूनी रूप से सक्षम पुलिस नहीं हो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में पुलिस नहीं जानती हो, पुलिस इसको प्रमाणित नहीं कर सकती। क्योंकि क्या है कि जो हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है पुलिस कर्मियों को, वो सामान्य परीक्षण होता है। उस परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो जो रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में या कानून में दी गई है, वो प्रक्रियाएं इतनी आसानी से एक दिन में या 1 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। उनके ट्रांसक्रिप्ट, उनके वीडियो, उनके स्क्रीनशॉट, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स और जो
ऑरल एविडेंस है वो भी एक साथ प्रूव नहीं हो सकती। इसलिए जो फ़खर जमाली के लिए और ताजिम सिद्दीकी के लिए जो उन्होंने बताया था, मैं उन दोनों की ओर से था कि भाई इनकी जो रिकॉर्डिंग की गई है और इनकी जो अंजुमन में मीटिंग में उपस्थिति बताई गई है वो पुलिस साबित नहीं कर पाई और उसलिए इनका दोषमुक्त किया गया। जिस प्रकार से अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार जो प्रोसेस होता है, कानून होता है, कानून के तहत जो कहीं ना कहीं जो पेश किया जाना था 65B के तहत वहाँ कहीं ना कहीं असमर्थ रहे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो न्यायाधीश रितु मीना ने गौर चिश्ती समेत अन्य आरोपियों को सबको बाइज्जत बरी कर दिया। समाचार प्लस के लिए